आप ये भी साथ साथ बताते चलें कि अगर आपकी हुकूमत होती, आप इख्तिदार में होते और ये होता तो आप क्या करते? इसको और ऐड कर दीजिएगा, ये हमारा इख्तितामी सवाल है। ये जो गुल प्लाजा का वाकया है, जी हाँ, देखें, अगर खुदा न खास्ता एमक्यूएम के दौर में ये होता, ये सानिया होता, तो शहर भर के तमाम फायर टेंडर वहां मौजूद होते, बशमूल वो पानी वाले फायर टेंडर के साथ नहीं, बल्कि जो फॉर्म होता है, जबकि आपने देख लिया कि ये आग कौन सी है, फॉर्म के साथ, और पूरी फायर ब्रिगेड की न सिर्फ मैनेजमेंट होती, बल्कि शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बशमूल कमिश्नर, ये सब के सब वहां मौजूद होते, और हुकूमत की जो मशीनरी है, यानी कि हम तसव्वुर कर लें कि हमारा वजीर आला है, हमारी सूबाई हुकूमत है, तो वहां पर वजीर आला समेत पूरी कैबिनेट वहां पे मौजूद होती, काम करवा रही होती, और राब्ता कमेटी 90 से बैठकर, वो राब्ता कमेटी वहां भी होती मौजूद, और यहाँ 90 से भी बैठी होती, और लंदन से अल्ताफ भाई वो खुद मॉनिटर कर रहे हो हर यहाँ चीज से बैठकर एक एक चीज की निगरानी कर रहे हो, तो जो चीज कमी होती वो यहाँ से बोलते इसको फौरन पहुंचो। बिल्कुल ऐसा यार हम तो देख रहे हैं कि ऐसा खुदा ना खास्ता कभी कोई ऊंच नीच का कोई वाकया हुआ, यहाँ से भाई कहते थे फला एमएनए ये क्यों नहीं पहुंचे, अभी तक फोन किया, आप क्यों नहीं पहुंचे, भाई पहुंचे वहां पर, तो इसको किया जाता, और उसको आग को बुझाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए जो चीज होती, हर रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता, और फिर भी अगर मदद की जरूरत होती तो फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो फायर टेंडर वो भी सब आते, लेकिन ये नहीं होता कि 4 दिन तक आग जलती रहे और पूरी की पूरी बड़ेरों की जो कैबिनेट है वो वीकेंड मनाती रहे, अय्याशियां करते रहे। अव्वल तो ये है कि हमारे दौर में ये होता ही नहीं ना, लेकिन अगर होता भी तो ये बिल्कुल किया जाता है। इस तरह से कराची के शहरियों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा जाता, और शहर को इस तरह से तबाह नहीं किया जाता। ये शहर हमारा घर है, और घर की फिक्र सिर्फ और सिर्फ घर वालों को होती है, घर के दुश्मनों की नहीं होती। घर के दुश्मनों का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसको जलाया जाए, इसको तोड़ फोड़ा जाए, इसको तबाह किया जाए, इसको मिसमार किया जाए, और घर में रहने वालों को मारकर गुंडागर्दी के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए घर से निकाल बाहर किया जाए, या फिर इस घर को सील कर दिया जाए, जैसे उन्होंने 90 को सील कर रखा है 2016 से। तो हल ये है, इस कराची दुश्मन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बरतरफ किया जाए, हटाया जाए यहां से। अगर इस शहर को बचाना है, और अगर इस मुल्क के इकोनॉमिक कैपिटल को अगर बचाना है, तो जिस तरह से ये इनको मुसल्लत किया गया है, इन वडेरों से, इन करप्ट माफिया से, जो हर तरह से गिद्ध की तरह नोच रहे हैं पूरे कराची को खास तौर पर, और पूरे सिंध को, इससे निजात दिलाई जाए, और इस शहर को शहर के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, शहर की जो अवाम असल नुमाइंदा जमात है, जिस पर आप 19 जून 1992 से ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको खत्म करने के लिए आपने खरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर आपने खर्च कर लिए हैं, तरह तरह के तजुर्बे कर लिए हैं, 20 तरह के ग्रुप बना लिए हैं, उनको पूरी रियासत की सपोर्ट दी है, उसके बावजूद भी तमाम, और जीरो अलग अलग किए, फिर जीरो मिला भी लिया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जीरो आया। तो जो असल अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है, अल्ताफ भाई की एमक्यूएम, उस पर से पाबंदी खत्म करें, खत्म की जाए, और कराची को इन करप्ट कराची दुश्मन वडेरों से निजात दिलाकर कराची वालों के हवाले किया जाए, कराची वालों के हवाले किया जाए। मैं रिपीट करता हूं, कराची वालों के हवाले किया जाए, जिन्होंने कराची माजी में भी बनाया था, संवारा था, वो अब भी इस उजड़े हुए तबाह हाल शहर को, जो हमारा घर है, उसको बना सकते हैं। इस शहर को, इस कराची वालों के हवाले किया जाए। यहां पर ये जो कराची को जो आपने एक लेबोरेटरी बना दिया है पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करने के, ये सिलसिला खत्म किया जाए, कराची को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, कराची के रहने वालों को भी, सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों को भी पाकिस्तानी समझा जाए, और यहाँ के महबूब लीडर काजी तरीक अल्ताफ हुसैन, जो इस यहाँ की आवाज़ हैं, सिंध की आवाज़ हैं, कराची की आवाज़ है, सिंध के शहरी इलाकों की आवाज़ है,
उस आवाज पर पाबंदी खत्म की जाए, उन्हें भी पाकिस्तानी समझा जाए और पूरे मुल्क के अवाम उनको सुनना चाहते हैं। पूरे मुल्क के अवाम, सिर्फ महाजर नहीं, सिर्फ कराची वाले नहीं, बल्कि सब लोग कह रहे हैं कि अल्ताफ भाई, पाकिस्तान को आप जैसे लीडरों की जरूरत है।